नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई YouTube वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निरोगी रहने के सूत्र पार्ट 2। आइए जानते हैं विरुद्ध आहार। दाल के साथ दही की तासीर बदलकर खाएं। तासीर बदलने के लिए जीरा, नमक, अजवाइन का छौंक लगा लें। उसके बाद ही दही, मट्ठा या छाछ पिएं। गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। खाने में दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी ना खाएं जिनका गुण और दोष एक दूसरे के विरुद्ध हो। कुल 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, जैसे प्याज और दूध। दूध और प्याज एक साथ खाने से कम 20 बीमारियां आएंगी, जिससे त्वचा की बीमारियां ज़्यादा होंगी। एक्जाइमा, खाज, खुजली जैसी बीमारियां अधिक होंगी। दूध और कटहल कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कटहल क्षारीय होते हुए भी निश्चित माना गया है। कटहल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे बचने के लिए आवश्यक है कि इसे अकेला खाएं। दूध और खट्टे फल या उनके रस एक साथ कभी ना खाएं, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर आदि। पके हुए मीठे आम के साथ दूध खा सकते हैं। चीकू, केला दूध के साथ खा सकते हैं। आंवले को छोड़कर भगवान के द्वारा बनाई गई सारी खट्टी वस्तुएं दूध के जानी दुश्मन है। खट्टा आम दूध के साथ कभी नहीं खाएं। शहद और घी एक साथ ना खाएं, यह दुनिया का सबसे खराब जहर है। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेज़ी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। उड़द की दाल और दही कभी एक साथ ना खाएं। उड़द की दाल दालों का राजा है, इसलिए इसे अकेले ही खाएं। 6 से 8 महीने तक लगातार उड़द की दाल और दही खाने से ही देगा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बड़ा यदि उड़द की दाल का है तो दही बड़ा कभी ना खाएं। मूंग की दाल का बड़ा खा सकते हैं। शहद और घी में गाय का मूत्र या उसके गोबर का रस मिलाकर कहीं कहीं बच्चों के जन्म के संस्कार के समय दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को यदि चटाना है तो खाली घी चटाएं अथवा शहद चटाएं। आयुर्वेदिक दवा के साथ अंग्रेज़ी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं खा सकते हैं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। कड़ी और खीर एक साथ नहीं खा सकते। दही में गुड़ मिलाकर खाना चाहिए, लेकिन दूध में गुड़ मिलाकर कभी नहीं लेना चाहिए। दूध में पहले या बाद में खा सकते हैं। तिल का वही गुण होता है जो गुड़ का होता है, इसलिए तिल और गुड़ अवश्य खाना चाहिए। कफ का सबसे खराब रोग मोटापा है। मोटापा कम करने के उद्देश्य से भी आप गुड़, मूंगफली, तिल आदि खा सकते हैं। गुड़ या गुड़ की बनी हुई कोई भी वस्तु खाने में से जहर को कम करने का काम करती है। दिनचर्या हर व्यक्ति के अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है। यह सभी के लिए एक समान नहीं हो सकती। दिनचर्या की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन में 3 श्रेणियाँ: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन की दिनचर्या आइए जानते हैं। कफ के प्रभाव वालों की दिनचर्या पहले दिन से 14 वर्ष तक। बच्चों को नींद 8 से 10 घंटे की लेनी चाहिए। यदि नींद 2 हिस्सों में ली तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी रात को 2 घंटे सो जाएं और दिन में 2 घंटे सो जाएं। पहले दिन से 4 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को 12 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हृदय से ऊपर मस्तिष्क का कफ का क्षेत्र है। सीधे से नीचे नाभि तक पित्त का क्षेत्र है। नाभि से नीचे पूरा पाद का क्षेत्र है। बच्चों के ज़्यादातर रोग छाती के ऊपर वाले ही होंगे, जैसे नाक बहेगी, खांसी होगी। कफ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नींद ज़रूरी है। देसी गाय का घी बच्चों की आंखों में डाल सकते हैं या लगा सकते हैं। तेल नहीं डालना चाहिए। देसी गाय के घी की उपलब्धता नहीं होने पर आंखों में काजल लगाया जा सकता है। काजल मतलब कार्बन को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। मैदा बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। मैदा या मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि मैदे की चीज़ें कफ को बिगाड़ने वाली होती हैं। शरीर की मालिश तेल से हमेशा स्नान करने से पहले होनी चाहिए, और मालिश करते समय जब तक पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। माथे पर पसीना आने पर भी मालिश रोक देनी चाहिए। नहाते समय कफ को कम करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चने का आटा, चंदन की लकड़ी, मसूर की दाल अथवा। 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ता है। इस समय घी की बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा खिलानी चाहिए। शाम को वात को कम करने वाली खिलानी चाहिए। जवानी की दिनचर्या आइए जानते हैं। पित्त के प्रभाव वाले लोगों की दिनचर्या 14 से 60 वर्ष तक के 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक पूरा शरीर पित्त के प्रभाव में होता है। पित्त के लोगों को कफ कम हो जाता है और वात बहुत कम हो जाता है। पित्त प्रकृति के लोगों की नींद 6 घंटे कम से कम होनी चाहिए, अधिक से अधिक 8 घंटे की होनी चाहिए। गाय के गोबर की राख, कपूर, फिटकरी, नमक मिलाकर गाय के गोबर का दंत मंजन बना सकते हैं। दंत मंजन के लिए बारीक त्रिफला चूर्ण पीसें और सेंधा नमक मिलाएं। सुबह सुबह की लाल पित्त को संतुलित करती है। अस्थाई से दांतों करते समय
पेट में जाना देना चाहिए, चीनी में और बनती है। गुड़ और घी साथ में ज़रूर खाएं। 2 विरुद्ध आहारों के बीच कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। आइए जानते हैं सोने का नियम हमारा कैसा होना चाहिए। दोपहर में ज़्यादातर बाएं तरफ होकर लेटना चाहिए। खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए। रात में पेट के बल सोने से हर्निया होने की संभावना अधिक होती है। पेंडिंग पर हो सकता है प्रोस्टेट की समस्या आ सकती है। पढ़ना लिखना या कोई भी अभ्यास करना हो तो उत्तर की दिशा सबसे अच्छी रहेगी। जिन बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, ऐसे बच्चों को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। 4-5 सालों में लंबाई सामान्य हो जाएगी। शारीरिक श्रम करने वालों को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जो शारीरिक श्रम नहीं करते उनको 6 से 6:30 तक सोना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर सोना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। बस ध्यान इतना रखना है कि बिछावन पतले से पतला हो और सोने ज़मीन पर बैठना, ज़मीन पर खाना, ज़मीन पर ही मरना शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आपका तेल कैसा हो। तेल का चिपचिपापन तेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। ब्रह्मचारी का जीवन जीने वालों के लिए सबसे अच्छा है गाय का घी, बाद में तिल का तेल, बाद में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल अच्छा है। ग्रस्त लोगों के लिए तासीर के हिसाब से तेल का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुड़ के महत्व। कफ को शांत रखने के लिए गुड़ सबसे अच्छा होता है। कफ को संतुलित रखने के लिए शहद भी अच्छा होता है, इसलिए जो शहद खा सकते हैं उन्हें शहद खाना चाहिए और जो कोट खा सकते हैं उन्हें गुड़ खाना चाहिए। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में फास्फोरस की कमी आ जाती है। गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, इसलिए कफ को नियंत्रित करने के लिए गुड़ अवश्य खाएं। गन्ने के रस से ज़्यादा फास्फोरस गुड़ में है। गुड़ 1 दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है, बशर्ते यह जैविक होना चाहिए। सफ़ेद गुड़ कभी ना खाएं। गुड़ हमेशा तांबरीय रंग का या खाएं या तो काले रंग का खाएं। गुड़ के अतिरिक्त जो भी मिठाइयाँ हैं वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी होती हैं, जैसे चीनी, क्योंकि चीनी बनते हुए है। ब्रह्मचारी रोगों के लिए चीनी बहुत खराब है, जैविक गुण सबसे उत्तम है। बुढ़ापे की दिनचर्या आइए जानते हैं। वात के प्रभाव वाले लोगों की दिनचर्या। 60 साल के बाद वाले रोग। 60 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में वात शरीर में प्रबल होता है। इन दिनों में वात की समस्या होना प्राकृतिक है। जो लोग 60 साल या अधिक के हैं उनके लिए व्यायाम निषेध है, जैसे बच्चों के लिए निषेध है। ऐसे लोगों को मालिश ज़रूरी होती है। मालिश सिर, तलवे और कान की ज़्यादा करनी चाहिए। वात के लोगों को आराम अधिक से अधिक करना चाहिए। पूजा पाठ, भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वात के लोगों को भागदौड़ कम करनी चाहिए। दिशा निर्देश देने का कार्य ज़्यादा करना चाहिए। आइए जानते हैं उपवास के नियम कैसे होने चाहिए। उपवास शरीर शुद्धि की क्रिया है। 7 दिन में 1 दिन उपवास बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिन समय समय पर पानी ज़रूर पिए। शरीर में भोजन की अधिकता उसको संतुलित करने के लिए उपवास के नियम बने हैं। शाकाहारी खाना खाने वालों के लिए इरशाद आलम बकवास अच्छा नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनके लंबे समय उपवास के दिनों में पानी में गाय का घी डालकर सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ मिश्री और शहद को भी पानी के साथ लिया जा सकता है, या उपवास के दिनों में पानी में देसी गुड़ और नींबू डालकर पिएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।